चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं वांग जुन को, जिसे लास्ट नाइट की किसिंग सीन याद आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कल रात हम दोनों के बीच में सच में कुछ हुआ है। और फिर वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ, मुझे नीचे कुछ सही फील नहीं हो रहा, क्या कुछ गलत होने वाला है। उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई होती हैं। वो सोच रहा होता है, क्या मैंने सच में उसके साथ कुछ किया है। और फिर वो अपने ब्लैंकेट को हटा देता है और फिर वो नीचे देखते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसे लास्ट नाइट की कुछ बातें याद आने लगती है, जहाँ पे लिनमो उसे थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। वो सब याद आने के बाद वांग जुन तो जैसे टूट ही जाता है। वो कहता है, ओ नो। और फिर वो अपने आप को फिर से स्लैप करता है। और फिर वो सोचता है, चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों ना हूँ, फिर भी मैं उसके साथ वैसा कभी भी नहीं कर सकता। और फिर वो लिनमो की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे एक बार उसकी बॉडी को भी चेक कर लेना चाहिए। और फिर वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट को धीरे धीरे हटाने लगता है। वो उसके बॉडी को देखता है, जिसमें बहुत सारे मार्क होते हैं। वो अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड। और तभी लिनमो उठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वांग जुन चौंक जाता है। लिनमो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जुन कहता है, मुझे लगा तुम्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए मैं ब्लैंकेट। लिनमो उठते हुए कहता है, अच्छा तो फिर तुमने ब्लैंकेट क्यों हटाया। वांग जुन बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। लिनमो स्माइल करता है और उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बॉडी को चेक कर रहे थे। और ये बात सुन के वांग जुन बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाता है। वांग जुन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लिनमो कहता है, कल रात तो तुम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। और फिर वांग जुन कहता है, क्या मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा था। और फिर वांग जुन अपने मन में सोचता है, क्या सच में हम दोनों के बीच में कल कुछ हुआ है। और फिर लिनमो वांग जुन के करीब आने लगता है और तभी वांग जुन को किसी का कॉल आता है। वांग जुन पीछे देखता है और फिर उस कॉल को रिसीव करता है। कॉल पे जो आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, बॉस जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और फिर वो कॉल को कट कर देता है। वांग जुन कहता है, बस इतना ही। और फिर वो कहता है, मुझे जल्दी से जाना होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो लिनमो के कपड़े को लेते हुए कहता है, मैं तुम्हारे कपड़े को उधार ले रहा हूँ, मेरे कपड़ों से स्मेल आ रही है। और फिर वांग जुन का फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। लिनमो उसका फ़ोन लेके उसके पास जाता है और दरवाजे को नॉक करने लगता है। लिनमो कहता है, वांग जुन तुम्हारा फ़ोन फिर से रिंग कर रहा है, क्या मैं इसे तुम्हें दे दूँ। वांग जुन कहता है, अंदर मत आना, मैं अपना हाथ दे रहा हूँ, फ़ोन को मेरे हाथ पे रख देना। लिनमो सैड वाला चेहरा बना के कहता है, फाइन। और फिर वांग जुन अपना हाथ बाहर निकालता है। लिनमो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। वांग जुन पूरी तरह से नेकेड होता है। लिनमो के टच की वजह से उसकी पूरी बॉडी रेड हो जाती है। लिनमो कहता है, ये यहाँ है। और फिर वांग जुन फौरन अपना हाथ अंदर कर लेता है। और फिर लिनमो चुप हो जाता है और फिर वो अपने हाथ को क्लिंच करता है और अपने मन में सोचता है, क्या वो मुझसे बोर हो गया। और फिर वांग जुन कपड़े पहन के बाहर आता है और वो कहता है, मुझे जल्द ही जाना पड़ेगा और तुम मेरे टच में रहना। लिनमो कहता है, क्या तुम्हें एक राइड चाहिए, तुम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वांग जुन कहता है, नो थैंक्स, मैं एक टैक्सी कर लूंगा। वो दरवाजे को बंद कर देता है और वो वहाँ से भागते हुए जाता है। वो अपने मन में सोचता है, फाइनली मैं वहाँ से बाहर आ गया, ये सब कुछ मुझे क्यों याद आया, मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। लास्ट नाइट में एक स्टूपिड की तरह बिहेव कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग था, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उससे कैसे फेस करूँगा। और ये चीज़ें कभी होती ही नहीं अगर कल रात में ड्रंक नहीं होता। और सॉरी माय लिटिल ब्रदर। और तभी लिफ्ट ओपन हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को रहने दो, मैं बाद में उसे सब कुछ समझा दूंगा और फिलहाल मुझे अपने काम में ध्यान देना चाहिए। और फिर वो लिफ्ट के अंदर जाता है। वो अपनी फ़ोन को देखता है। वांग जुन को डोरेमोन का मैसेज आया होता है कि जल्दी वापस आ जाओ, हम कल जिस बार में गए थे उस बार में किसी का मर्डर हो गया है। और फिर वो उस फोटो को देखते हुए सोचता है, एक सेकेंड, ये तो वही पर्सन है, पर ये एक लड़का कैसे हो सकता है। मैं फिर से बेवकूफ़ बन रहा था, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ।